हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सचिन प्लम्बर मैन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कमोड सीट कैसे लगाएं। ये देखो, हमने इसका ऊपर प्लेट जो होती है कंसील्ड की सिस्टम की, ये हमने परफेक्ट तरीके से सही तरीके से इसको लगा दिया है। और इसको ध्यान रखना है कि ये कभी भी जो इसकी फिटिंग होती है ना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही करनी चाहिए। अगर दाएं बाएं कहीं इसका कोई दिक्कत रह जाती है ना, ज़्यादा कटा हुआ, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अब हम लगाएंगे कमोड सीट। पहले हम इसको सही तरीके से पैमाइश कर लेंगे। और इस पर आपको एक ध्यान रखना है कि जब भी आप पैमाइश करो इसकी, तब इसको परफेक्ट तरीके से पूरा इंच बराबर, एक सूत भी कम नहीं होना चाहिए इसमें। अगर एक दो सूत कम हो गया, इंच वगैरह थोड़ा बहुत भी अगर कम ज़्यादा हो जाता है, फिर कमोड सीट लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, पूरी प्रॉपर फिटिंग नहीं आती इसमें। इसका ऊपर का जो पाइप है, ये हमने इसका पैमाइश कर लिया है। पैमाइश करने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। एक आरी का ब्लेड लेना है आपको, आरी के ब्लेड के साथ इसको कटिंग करना है। ऊपर नीचे का दोनों को कटिंग कर लिया है। और मैं नीचे वाले पाइप को भी कटिंग कर देता हूँ। मेरा इसमें 4.5 इंच का परफेक्ट बैठा है इसमें। और ये मैंने पाइप काट लिया है इसका, लगभग 1.5 इंच का, 1.25 इंच का मेरे इसका पाइप तो ज़्यादा था, और ये मैंने इसका काट दिया है। जब भी आप सीट लगाओ, इसमें परफेक्ट तरीके से माप लिया करो। ये जो छोटे प्लम्बर होते हैं ना, जिनको पता नहीं होता है, बीच में बहुत सारी गलती करते हैं। मैंने कई बार देखा है, इसलिए बहुत जगह पे मेरे को कंप्लेन आई है कि भाई कंप्लेन पूरी प्रॉपर तरीके से ठीक चलनी है। हमने दूसरा प्लम्बर लगवाया था, उसने ये गड़बड़ कर दी, उसने परफेक्ट तरीके से सीट नहीं लगाया, लीकेज वगैरह बहुत होता है उसमें। इसको अच्छी तरह से रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद या एक ब्लेड से या एक माल के टुकड़े से, कोई भी हो, उसको अच्छी तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घिसा लेना है इसको। और नीचे का फर्श भी साफ़ कर लेना है। मेरे वाला इधर फर्श बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। अब मैं इसमें एक लगाऊंगा, इसको तरीके से रखूँगा इसको। तो 4 टायर पीछे लगा दिया हूँ मैं, और 4 टायर मैं आगे रख लूँगा। इसको बिल्कुल प्रॉपर करना है, बॉर्डर के बिल्कुल आगे। और जब ये बोर्ड लगाया था, जब ये फर्श लगाया था यहाँ पे, तब मैं इसको यहीं पे खड़ा होकर मैंने काम करवाया था इसका, सिर्फ एक कमोड सीट के लिए। 2 दिन ख़राब हुआ था मेरा इसमें चक्कर में, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बॉर्डर ऊपर नीचे हो जाता तो मुझे अब यहाँ पे कटिंग करना पड़ता। अब मेरा ये जो 4 इंच का जो नीचे का है साइज़, बिल्कुल स्टॉक से बिल्कुल फिट आ गया है, बिल्कुल बॉर्डर से बिल्कुल टच होके आई है ये सीट। तो आपको भी इसी तरीके से तैयार करवाना है, बिल्कुल पास खड़े होके। अब मैं इसको दीवार पे लगा दिया हूँ। लगाने के बाद, दीवार पे लगाने के बाद अभी इसको मैं निशान लगाऊंगा, देखूँगा कहाँ पे गलती तो नहीं हो रखी कहीं पे भी। लेकिन मैंने पहली बार में इसको सही लगा दिया, कोई दिक्कत वगैरह नहीं हुई। अभी इसका साइज बराबर करने के लिए वही पाइप का टुकड़ा इसमें आ गया। इसको अच्छी तरह से ठोक पीट के दीवार को बिल्कुल सेट किए इसको, फिर इसमें निशान लगाने हैं आपको। अब ये देखो, मेरा बिल्कुल सीधा आ गया है। और लेवल मेरे पास था नहीं, और मैं लेवल के बिना क्या करता। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो ड्राइवेटर का जो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर एक छोटा सा लेवल रखा था, वो लेवल उतार लिया मैंने। अब ये लेवल मैंने सीट के ऊपर रख लिया है, ताकि पता लग जाए कि भाई सीट टेढ़ी है सीधी है। इससे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ठीक हो गया, बन गया मेरा काम इसमें। अब मैं इसका निशान लगा लेता हूँ दोनों साइड से, जो सुराख हैं जहाँ पे हमें गिट्टी तेज लगाने हैं इसके, वहाँ पे निशान लगाने के बाद हमें परफेक्ट तरीके से। और ध्यान रहे, जब भी वो वार्सल लगाओ, उसके वार्सल लगाने के बाद ही निशान लगाना चाहिए। अगर वार्सल नहीं लगाओगे तो निशान हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए सुराख, और फिर सीट लगाने में सीट टेढ़ी हो जाती है, बहुत दिक्कत आ जाती है इसमें। और दोबारा फिर आप सुराख भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक जगह पे सुराख होने के बाद फिर गिट्टी लूज हो जाएगी। लूज हो जाएगी तो फिर पूरा मामला ख़राब है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरी। ध्यान रहे, जब भी आप सीट कमोड का निशान लगाओ परफेक्ट तरीके से, इसमें वार्सल होती है, जो वार्सल लगाने के बाद ही फिर उसके निशान लगाओ। या मार्कर पेन से भी लगा सकते हो। मेरे पास मार्कर पेन नहीं था, तो मैं पेंट के डब्बे में से पेंट ले के आया हूँ। पेंट के साथ ही निशान लगाऊंगा मैं, पेंसिल के साथ। उससे लगाने का वो भी बढ़िया तरीका है, उसमें पेंट मिटता नहीं है और ज़्यादा फैलता भी नहीं है, हल्का सा पेंट लगाओ उसमें। और अब ये देखो, मैंने
स्केच पेन के साथ ऊपर का भी निशान लगा दिया, ताकि मैं जब फिट करूँ तो मुझे पता चल सके कि हाँ भाई कहीं से फिट टेढ़ी तो नहीं हो रही है। दोनों साइड से मैंने निशान लगा लिया है, ऊपर से भी नीचे से भी। निशान लगाने के बाद फिर मैं इस सीट को हटा दूँगा। अच्छे तरीके से निशान लगा लो, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकते हैं इस काम में। और निशान लगाने के बाद मैंने सीट को हटा दिया। अब क्या करना है हमें इसमें, अब हमें इसमें सुराख करनी है। जहाँ पे निशान आए थे मैं एक बार फिर से इसको चेक कर लेता हूँ। वार्सल लगा के, रबड़ की जो वार्सल होती है ना, उस वार्सल को लगा के दोबारा पेन से निशान लगा के और फिर हमें इसमें सुराख करना है। और ध्यान रखो, जब भी आप सुराख करो टाइल में ध्यान रखना है, या तो डायमंड बिट के साथ आपको सुराख करना है टाइल में। अगर डायमंड बिट नहीं है आपके पास तो पहले छोटा बर्मा लेना है, या तो 6 mm का 6 mm का बिट के साथ सुराख करना है आपको। फिर उससे होने के बाद में फिर आपको 12 mm की बिट लेनी है। मैंने भी 12 mm की बिट ली थी, पहले 6 mm की बिट ली, फिर 12 mm की बिट ली। 12 mm की बिट लेने के बाद फिर आपको लेनी है बड़ी वाली, जो बिट्टे के साइज़ की होती है। मेरे वाले में 18 mm की बिट लगी थी, मैंने इसमें 18 mm की बिट लगाई थी 4x4 टपारिया कंपनी की। वो बढ़िया है, उसमें सही सुराख हो जाता है, उसमें ज़्यादा टूट फूट भी नहीं होती टाइल की। और ध्यान रखो कि जब भी आप ड्रिल के साथ इन्हें सुराख करो तो मशीन बिल्कुल सीधी रखनी है। अगर ज़रा सी भी टेढ़ी हो गई तो नट हमारा क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा। अगर टेढ़ा हो गया तो फिर वही कॉमेड में दिक्कत आएगी, कॉमेड टूट जाएगा। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखने की बात होती है। कई भाइयों को पता नहीं होता है और वो काम तो ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में, लेकिन मालिक का पैसा बिल्कुल ख़राब है। ये बहुत सी बातें होती है, छोटी छोटी कहने को तो बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें होती है। ये देखो मैंने बड़ा बर्मे के साथ अभी इसमें सुराख कर लिया है। बड़ा बर्मे के साथ 18 mm का बर्मा है मेरा हैमर का, और पिट्टी बिल्कुल फिक्स आ गई। और हाँ, एक बात और, जब भी आप इसमें गिट्टी बिठाओ तो सुराख के अंदर से सारी धूल निकाल लेनी है आपको। धूल निकालने के बाद क्या होता है कि हमारी जो गिट्टी है ना वो लूज नहीं रहती, और उसके अंदर कुछ और भी चीज़ लगानी होती है, वो आपके पास बताऊँगा अभी। थोड़ा तरीका हो गया है, अब हमें इसको साफ करना है। साफ करने के बाद अब इसमें क्या डालना है, हमें सिलिकॉन। कई भाइयों को पता ही नहीं होता, कोई डालता है कोई नहीं डालता सिलिकॉन। जो परफेक्ट प्लम्बर होता है वही सिलिकॉन लगाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई क्या कहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है। सिलिकॉन लगाने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं ये भी कई भाइयों को पता है, कईयों को नहीं पता। कई तो सीधा ही ठोक देते हैं गिट्टी को। और जब भी गिट्टी ठोको तो आपको एक बात खास बात ध्यान रखनी होती है। जैसे ये थोड़ा मारोगे गिट्टी के ऊपर, गिट्टी मुझ जाएगी, दब जाएगी, वो परफेक्ट तरीके से बैठेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, इसी छोटी छोटी बातों को ही हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। जो इसका नट होता है ना, जिसमें हम इसको टाइट करते हैं, वही नट इसको ऊपर लगा के गिट्टी के ऊपर फिर हथौड़े से चोट मारनी है। फिर प्रॉपर तरीके से अंदर बैठ जाएगी गिट्टी, बिल्कुल भी नहीं मसेगी। और फिर ये जो स्लाइड रेंज होता है, स्लाइड रेंज के साथ इसको टाइट करना है आपको। चाबी भी कई बार लगाते हैं, चाबी तो फ्लश हो जाती है उसमें, जिससे प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं होती है। अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा होगा जैसे मैं इसको खोल रहा हूँ। नहीं भाई, ये आपकी गलतफहमी है। लेकिन हाँ, मैंने ये मेरे मोबाइल के फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रखी है। फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाते हैं तो उसमें उल्टा ही दिखता है सब कुछ। ये मैं टाइट कर रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे मैं आपको ये इसको खोल रहा हूँ। ये खोल नहीं रहा, इसको मैं टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वाला फ्रंट कैमरा है। फ्रंट कैमरे में से वीडियो बनाता हूँ तो वैसा ही लगता है जैसे काम उल्टा हो रहा है, लेकिन काम सीधा हो रहा है इसमें से। और मैंने इसको पूरा टाइट कर लिया है।
और हाँ, एक और बात है, जब भी आप इसको नट को ठोको, या तो उसको आगे से थोड़ा रगड़ दो, ग्राइंडर के साथ रगड़ दो। अगर नहीं रगड़ना है तो इसके ऊपर नट लगाओ दो, एक उल्टी सुल्टी तोड़ी हुए नट जो आते हैं वो नट लगा के इसके दोनों को टाइट करके वहाँ से, और फिर भी टाइट कर सकते हो आप इससे, तब उसमें काबले में नुकसान नहीं होगा। मेरा ऐसा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले नट को रगड़ दिया था ऊपर से, जिससे उसकी चूड़ी ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही हो गया, नट भी बिल्कुल सही आ गया था। टाइट करने के बाद देखो मैंने सीट इस पर लगा दी है। अब मैंने सीट भी बिल्कुल पूरे तरीके से टाइट कर दी है, बिल्कुल ओके हो गया है। 25 नंबर का पन्ना है इसका, 25 नंबर का पन्ने के साथ मैंने इसको टाइट कर दिया। जो नट होते हैं उसके 25 नंबर के होते हैं। अब इसको पूरे तरीके से टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें चारों तरफ से ये देखना भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो मेरा ये जो बॉर्डर लगा है ना नीचे फ्रश का टाइल वाला, बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल सुखा के बिल्कुल साथ में ही लगा है, बिल्कुल मेरी प्रॉपर तरीके से सीट बिल्कुल ओके लगती है। अब देखो मैं इस पर बैठ भी गया। अब मेरे ढक्कन लगाने की बारी आ गई है, अभी इसके ऊपर अब इस पर ढक्कन लगाने की बारी है। ढक्कन लगाऊंगा अभी। ढक्कन लगाते समय ही इस पर जो इसका जेट होता है, जेट कनेक्शन पाइप, वो भी आपको वहीं पे लगाना है ढक्कन के नीचे। ये तो भाई लोगों को कईयों को पता ही है, सबको ही पता है, कईयों को क्या सबको ही पता होता है, लेकिन फिर भी इसको सही तरीके से ही लगाना चाहिए। अगर सही तरीके से नहीं लगाओगे तो ढक्कन क्या होता है, उठा उठा लगता है। पहले इसकी पाइप को सीधा कर लो, कहीं देख लो कहीं तो टूटता नहीं है, फिर दोबारा लगाने में फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, खोलना पड़ता है सारा सिस्टम इसमें खोल का ढक्कन कवर का। हाँ, और एक ये खास बात और ध्यान रखनी है, जो इसके ऊपर जो पत्ती होती है ना ये जैक की, इस पत्ती के ऊपर जो दो पार्सल आती है इसकी प्लास्टिक की फ्रेम कवर, उसको ज़रूर लगा देना। अगर वो नहीं लगाओगे तो क्या होगा, एक तो इसका जेट हिलेगा, और दूसरी बात प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होगी, और वो बिल्कुल सीट के हटा के बिल्कुल नीचे लग जाएगा ये। तो उससे कई बार क्या होता है, ये जो पत्तियाँ वैसे तो स्टील की होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ये आती हैं लोहे की, तो उससे सीट ख़राब हो जाती है, जंग लगती है, और फिर बाद में वो खुलते भी नहीं है। ये भाई मुझसे पूछ रहा है कि भाई तो क्या कर रहा है, ये सीट तूने लगानी कहाँ सीखी, क्या कर रहा है, मतलब ऐसी सीट मैंने आज तक नहीं देखी है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं उसको वही बता रहा था भाई कि भाई पैसा देखो तमाशा देखो जितना चाहो पैसा फेंको, वही तमाशा देखो। जैसे आप जितना आपके पास पैसा है, बजट है लगाने का, उसी से आपकी सीट आ जाती है। जब हो जाए वही पैसा है, ये दिक्कत हो जाती है। तो देख रहा था कि कोई वीडियो भी बना रहा है तो काम भी कर रहा है, मतलब क्या क्या कर रहा है तो हाँ भाई हो रहा है बस जो मुझे। ये हमारे चाचा सुभाष रहे क्या बिजली वाले, हमारे साइड पे काम कर रहे हैं उधर ही, और हम उनको बता रहे हैं कि भाई ऐसे लगती है सीट। अभी तो सीट लगाई दी, अभी इसके ऊपर बैठ गया। मैं भाई काम कर रहा हूँ, वैसे नहीं बैठा हूँ, काम करने के लिए बैठा हूँ। काम भी दो प्रकार के होते हैं चलो छोड़िए मजाक बहुत हो गया, काम करते हैं, कोई बात नहीं, होता है। अब मेरा काम तो रेडी हो चुका है, मुझे इस पर नट लगाने हैं। अब मैं इसको नट लगाऊंगा, इसको सेट करूंगा, कवर लगाऊंगा इसका। ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखनी होती है। इसका नट बहुत छोटा आता है, 2 इंच का ही नट होता है, 2.25 इंच का। और जो हम इसमें फ्रेम लगाते हैं, ये कवर और जेट वाली जो पत्ती होती है उसका कवर मिला के ये प्रॉपर तरीके से बैठती नहीं है। फिर क्या करना होता है कि कई भाई बोलते हैं कि भाई ये नट छोटा है, ये इसमें नहीं लगेगा, ये दूसरा नट लेके आना पड़ेगा। नहीं, नट वही लगेगा, लेकिन लगाने का तरीका अलग अलग होता है। वो हर किसी को पता ही नहीं होता। नट वही लगता है, बस लगाने का तरीका अलग होता है।
और मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इसमें। तो भाई मेरे को फॉलो भी कर दिया करो, सब्सक्राइब करो यार, मैं तुम्हारी कितनी हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ मैं ये। जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए खास वीडियो, उन्हीं के लिए, जिनको लगाने का तरीका नहीं पता है, काम ले लेते हैं, लेने के बाद में फिर उनको पता होता है कि भाई ये सीट लगानी है, ऐसे ऐसे लगानी है, फिर वो काम छोड़ देते हैं वहाँ पे। काम नहीं छोड़ना है यार, बस लगाने का तरीका बदलो उसमें। हम आपको वही से बारे में तो बताएंगे कि भाई सीट कैसे लगाएं। नट वही लगेंगे, बस लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा तरीका अलग तो हो या बहुत ज़्यादा तरीका अलग हो, लेकिन अलग है लगाने का तरीका। फ्रंट कैमरे से भी रिकॉर्डिंग हुई तो कितनी साफ है, बढ़िया लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बैक कैमरे से बनाई हुई है। नहीं भाई साहब, ये फ्रंट कैमरे से ही है, बढ़िया ना। इस तरीके से देखो कितनी अच्छी लग रही है सीट, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल झकास है, मज़ा आ गया वो सीट लगाते हुए। और मेरा ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं हुआ इसमें। वैसे तो सीट, ये प्रॉपर सीट लगाने में दो दो तीन तीन चार चार घंटे लग जाते हैं, बस इस सीट में लगाने में मेरे को तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 1 घंटा मुश्किल से सिर्फ 1 घंटे में मैं सीट लगा दिया, बस मेरे को वीडियो बनाने में टाइम लग गया, सीट लगाने में टाइम नहीं लगाया, सिर्फ वीडियो बनाने में टाइम लग गया। और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन आप देखो, इसको पूरा देखना है, बिल्कुल भी आगे नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, तब जाके आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने ऐसे ही आगे बढ़ा दिया ना वीडियो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे सीट लगानी है। और ये ढक्कन इसमें लगा देंगे, बिल्कुल बराबर आ गया हमारा। पहली बार में हमने माप के भी नहीं देखा था कि कहाँ पे आएगा ढक्कन, कहाँ नहीं आएगा, मैंने बस सीधा फिट कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है, मेरा तो रोज़ का काम है, मेरे को पता है, मैं इसको ज़्यादा इतना मापता उठता नहीं हूँ, कहीं कहीं मापता हूँ, बस ज़्यादा जगह तो मैं मापता ही नहीं हूँ कि भाई कहाँ पे आएगा ढक्कन, कैसे आएगा, कहाँ नहीं आएगा, मैं तो बस सीधा फिट कर ही देता हूँ उसमें लगभग। अब देखो मेरा सीधा फिट हो गया, मैंने वहीं पे टाइट कर दिया है, कहीं नहीं सर पाया इसको, जहाँ पे आया वहीं पे फिट कर, वहीं पे फिट करने के बाद ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट हो गया। एक नंबर का काम है। तो मेरे भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो, और बताना कि भाई वीडियो कैसी लगी है और सीट का काम कैसा हुआ है, बढ़िया हुआ है, अच्छा हुआ है या वेरी गुड हुआ है, मतलब जैसा भी हो आप मेरे को कमेंट करके मुझे बताना है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। और जिसको बढ़िया लगे वो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना, मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा, आगे भी वीडियो मैं बनाऊँगा भी। अब दूसरी जगह मुझे एक और सीट लगानी है ऐसे ही, वो रिमोट कंट्रोल वाली सीट है, रोहतक में काम करूँगा मैं अभी अगले हफ्ते में, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि भाई रिमोट कंट्रोल वाली सीट कैसे लगानी होती है। लेकिन हम अपने महम में वो सीट अभी नहीं आई है, वो यहाँ पे सीट अभी आई नहीं है, क्योंकि लोगों का जो बजट होता है ना, बजट, वो बजट नहीं बनता उस सीट को लेने के लिए। 2-2.5 लाख रुपए की सीट आती है, 2-2.5 लाख रुपये अगर मान ले के मकान में लगा तो 2 कमरे बन के तैयार हो जाएंगे उनके, लेकिन वो प्रॉपर एक टॉयलेट सीट 2.5 लाख की आती है। आजा 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 बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, डन है। अब ये मालिक आ गया।
कह रहा है तो काम कर रहा है तो मजाक कर रहा है हमारे खिलौनों के साथ। कह रहे हैं सीट लगा दी, सीट लगाने के बाद इसके ऊपर बैठ भी जाता है। मैं तो चेक कर रहा हूँ भाई साहब, कहीं गड़बड़ ना हो, कहीं कोई गड़बड़ होगी तो पहले मैं ही देख लूँगा इसकी गड़बड़ है, तो तुम्हारी दिक्कत नहीं आनेगी। मैं पहले ही चेक करूँगा इसको, सीट के ऊपर बैठ के भी देखूँगा, खड़ा होकर भी देखूँगा, तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो दिक्कत आएगी मुझे दिक्कत आ जाएगी पहले। जब मैं इसको पास कर दूँगा जब तो तुम बैठोगे इसके ऊपर। अगर मैं पास नहीं करूँगा तुम तो बैठते हुए भी इतना आओगे। क्या पता टेंशन हो जाए यार, कभी मैं पड़ जाऊँ, मेरी कड़ छिल जाए सारी, इसमें टूटते ही सब। देखा मैंने ऐसा बहुत सारे बार ऐसा मैंने देखा है। रोहतक में भी मैं काम किया था, वहाँ पे लगाया था एक लोकल प्लम्बर ने, ऐसे ही काम ले लिया। काम लेने के बाद उसने सीट लगा तो दी, लेकिन वो बढ़िया तरीके से नहीं लगाई। उसने उसके अंदर पार्सल नहीं लगाया। पार्सल ना लगाने के कारण उसने क्या किया, कमोड को ज़्यादा टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद हल्की सी क्रैकिंग तो वहीं से हो गई थी उसकी, हल्की सी क्रैकिंग वहीं पे हो गई थी। उसने खुद नहीं बैठ के देखा, खुद चेक नहीं किया उसने, उन्हें सीधा मालिक को बिठा दिया। लगाते ही साथ 15-20 मिनट हुई थी। 15-20 मिनट होने के बाद उसने मालिक को बिठा दिया, लो जी आओ जी बैठो के देखो आप, मैंने सीट लगा दिया, बिल्कुल एक नंबर का काम कर दिया, आप बैठ के तो देखो सही, बैठ के तो देखो। तो जैसे ही मालिक बैठा, बैठते के साथ ओ हो भगवान, मतलब मालिक की पूरी कमर छिल गई यार। उसके पिछवाड़े में भी सीट के टुकड़े चल गए।